तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डेली टेस्ट सीरीज के सेट नंबर 1 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर आप डेली टेस्ट सीरीज के टोटल क्वेश्चन कर लेते हैं अभी से लेकर बिहार दरोगा का पीटी परीक्षा तक, तो आपका पीटी परीक्षा निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकता का अधिकार। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। तो नागरिकता का अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है, तो नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, अधोलिखित में से किस कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अधोलिखित में से किस कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुंडेल कमेटी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आपको बता दें कि अरुंडेल कमेटी का गठन हुआ है 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में अरुंडेल कमेटी का गठन हुआ है और अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, अधोलिखित में अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। अधोलिखित में अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी ये कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है। ये कहाँ किस दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम दिशा की ओर। और कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, वहीं से ये निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है दोस्तों, मूल संविधान में कुल 10 नीति निर्देशक तत्व है। और आपको हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सर ने डेली टेस्ट सीरीज के जो डिस्कशन कराते हैं उसमें बताए हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेगू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी है। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेगू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने मॉन्टेगू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी है। और ये मॉन्टेगू घोषणा आया कब था? तो 20 अगस्त 1917 को भारत आया था मॉन्टेगू घोषणा। 20 अगस्त 1917 को आया था आपका मॉन्टेगू घोषणा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विश्व का सबसे तीव्र यानी तेज ढाल वाली चोटी कौन सी है। ठीक है। विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो वह है दोस्तों आपका राकापोसी। राकापोसी यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। और आपको बता दें कि जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार 8,850 मीटर भी दिया गया है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस। कौन सी है? एल्ब्रूस जो है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर। 5,642 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2, यानी दोनों का दोनों कथन आपका असत्य है, यानी गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, इस आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया, जिसमें गांधी जी स्वयं असहयोग के
प्रस्ताव को पेश किए। ठीक है, तो आपका पहला कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है गांधी जी ने इस आंदोलन के समय ब्रिटिशों द्वारा दी गई उपाधि केसर ए हिंद, जुल्लू युद्ध पदक एवं बोअर पदक लौटा दिया। तो 2 नंबर कथन भी आपका सही है। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और इधर आपका द्वीप का नाम दिया गया है और इधर अवस्थिति दिया गया है कि कौन सा द्वीप कहां पर अवस्थित है। तो देखिए, जो पिरम द्वीप है ये काठियावाड़ प्रद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है आपका गंगा सागर द्वीप, तो ये हुगली नदी के मुहाने पर है, तो ये भी आपका सुमेलित है। क्रोकोडाइल अरब सागर में नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। 4 नंबर में है पम्बन द्वीप, तो ये आपका म्यांमार के खाड़ी में है, तो ये आपका सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो 3। और कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए आपका जो है 1, 2 और 4, 1, 2, 4 सुमेलित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी 3 नंबर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन के दिया गया है संसद के संदर्भ में साइन डाई शब्द निर्दिष्ट करता है किसको। संसद के संदर्भ में साइन डाई शब्द किसको निर्दिष्ट करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जब अध्यक्ष संसद को स्थगित आगामी बैठक तय नहीं करता है। जब अध्यक्ष संसद को स्थगित आगामी बैठक तय नहीं करता है, इसके संदर्भ में साइन डाई शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जिया लरंग आंदोलन कहाँ चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जिया लरंग आंदोलन कहाँ चलाया गया। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। और आपको बता दें कि मणिपुर के साथ साथ ये नागालैंड में भी चलाया गया था जिया लरंग आंदोलन। और जिया लरंग आंदोलन का नेतृत्व करता थे जदो नांग और रानी गेडनेलियू। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय मिट्टी के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही नहीं होगा, यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, गलत कथन का चयन होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करना है, सर ने बताया है वीडियो में, तो आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी यह बजरी युक्त मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी बजरी युक्त मिट्टी है। ये जो है जो हमें गलत कथन को चुनना है, यहाँ पर आप गलत जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सही को काट कर गलत कर लीजिएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। जो सर बताते हैं वही हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि आपका पैसा नहीं लगे, इसलिए हम फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन सर्वप्रथम कब आहूत की गई थी। संयुक्त अधिवेशन सर्वप्रथम कब आहूत की गई थी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1961 में। संयुक्त अधिवेशन 1961 में आहूत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विचार कीजिए, विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। 2 नंबर कथन में दिया गया है उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 3 नंबर कथन में दिया गया है उन्होंने 7 नवंबर 1933 में बारदोली से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है 14 नंबर क्वेश्चन का। तो आपका जो सत्य है वह है केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, यानी जो आपका 3 नंबर कथन है ये सत्य नहीं, यानी ये असत्य है। 2 कथन सत्य है, 1 और 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, परभानी, गारोनी, कंपट्टा तथा बूढ़ी एल 147 प्रमुख किस्में हैं किसकी। परभानी, गारोनी, कंपट्टा तथा बूढ़ी एल 147 प्रमुख किस्में हैं किसके। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का कपास की, कपास की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं कौन। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहां पर कैद करके रखा गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहां पर कैद करके रखा गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बांकुड़ा जेल में, बांकुड़ा जेल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों,
अधोलिखित में कौन सी नहर परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है? महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोरेल परियोजना। जो मोरेल परियोजना है ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया गया है दोस्तों, पहला कथन, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संदर्भ में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कथन सही है। ठीक है, 2 नंबर कथन में दिया गया है कि राज्य का आकस्मिक निधि कोष राज्यपाल के अधिकार में होता है और वह इसमें अग्रिम निधि निकाल सकता है। तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर में है राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। तो ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों का तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, और 2 नंबर कथन में दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। 1 और 2 दोनों के दोनों कथन जो है आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, पाचेय खाड़ी तांबा अयस्क खान कहाँ है? पाचेय खाड़ी तांबा अयस्क खान कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। ठीक है, पाचेय खाड़ी जो है ये सिक्किम में है और ये तांबा का अयस्क खान है। तांबा जो धातु है इसका ये खान है। ठीक है, पाचेय खाड़ी। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है लोक लेखा समिति के बारे में गलत उत्तर का चुनाव कीजिए। लोक लेखा समिति के बारे में गलत उत्तर का चुनाव कीजिए। और आपका पहला जो है ऑप्शन नंबर ए में कथन में दिया गया है इसमें लोकसभा 15वां व राज्यसभा 7, लोकसभा 15 व राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, बी नंबर में दिया गया है इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सी नंबर में दिया गया है इसकी स्थापना जॉन मथाई की सिफारिश पर हुई। और डी नंबर में दिया गया है यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें कह रहा है कि गलत उत्तर का चुनाव कीजिए। तो गलत उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इसकी स्थापना जॉन मथाई की सिफारिश पर हुई, ये आपका गलत है। और आपको बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन हुआ। वहीं जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 ईस्वी में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ है। ठीक है, हम एक बार और इसका पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, जो भी हम पॉइंट लिखे हैं सर के द्वारा वह पॉइंट को हम रिपीट कर रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन हुआ है। वहीं जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार कौन था? ठीक है, पहला समाचार पत्र कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिग्दर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1818 ईस्वी में। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था और ये प्रकाशित हुआ है 1818 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, आइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी यानी माल्को की स्थापना मैट्टूर यानी तमिलनाडु में किस देश के सहयोग से की गई है? यानी जो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी है माल्को, इसकी स्थापना जो है किस देश के सहयोग से की गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इटली के सहयोग से की गई है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर.के. षणमुखम चेट्टी। ठीक है, आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट सदन में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में मीर बहर किससे संबंधित था? मुगल काल में मीर बहर किससे संबंधित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंतरिक जलमार्ग व नौसेना से। आंतरिक जलमार्ग व नौसेना से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए।
ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पंजिम। पंजिम का हो जाएगा आपका रबड़, ठीक है, जो पंजिम है ये रबड़ का उद्योग है, ठीक है, रबड़ का उद्योग है यहाँ पर, जो पंजिम है यहाँ पर रबड़ का उद्योग है। तो ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा आपका क्या, बी का हो जाएगा 3, यानी जो पिंजौर नामक स्थान है ये मशीन औजार के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका बी का हो जाएगा 3। और जो खुर्जा है, खुर्जा जो है ये मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा आपका 1, यानी जो कांचीपुरम है वह रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पर रोक लगाता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पर रोक लगाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 122, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, सतनामी विद्रोह किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? सतनामी विद्रोह किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आंध्र प्रदेश की बंकिंघम नहर एवं तमिलनाडु की कंबरजुआ नहर से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, यानी कौन सा बंदरगाह? तो चेन्नई बंदरगाह। जो चेन्नई बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश की बंकिंघम नहर एवं तमिलनाडु की कंबरजुआ नहर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक के समय पुर्तगालियों ने तूतीकोरन के मोती क्षेत्र को जीता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अच्युत देवराय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण विवर्तनिक क्रिया द्वारा हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बुल्लर झील का निर्माण विवर्तनिक क्रिया द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी NOT, यानी नॉन ऑफ दीज है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सभी के सभी इसमें सुमेलित है। और क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कोई भी ऐसा जो है कि ऐसा सुमेलित नहीं है, यानी सब का सब सुमेलित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस सुल्तान ने हौज ए अलाई नामक तालाब का निर्माण करवाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने हौज ए अलाई नामक तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, एरोपोनिक संबंध है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का पौधों को हवा में उगाने से। एरोपोनिक का संबंध जो है वह है पौधों को हवा में उगाने से। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख कौन था? विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी जो काराकुम मरुस्थल है वह तुर्कमेनिस्तान में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यही आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही युग्म की पहचान कीजिए, सही युग्म की पहचान कीजिए। और इधर आपका पुस्तक का नाम दिया गया है और इधर लेखक का नाम दिया गया है और हमें सही युग्म बताना है कि यानी कौन सा इसमें सही जोड़ा है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीति सार के लेखक है कामोदक, यही आपका सही जोड़ा है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व के आश्चर्य स्थलों में से एक माचू पिच्चू कहाँ है, माची पिच्चू कहाँ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का पेरू, पेरू में है आपका माची पिच्चू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम सुभग सिंह, जो राम सुभग सिंह है ये लोकसभा का अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा युग्म इसमें सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया गया है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और यहाँ पर दिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद, तो ये आपका इसमें युग्म पर जो है ये सम्मिलित है। ठीक है, आपका 2 नंबर में है देवीत्मा मतेत्मा, देवीत्मा मतेत्मा और यहाँ पर दिया गया है सिंधु नदी, तो ये आपका गलत है क्योंकि जो देवीत्मा और मतेत्मा है ये सरस्वती नदी को कहा गया है। ठीक है, सरस्वती नदी को कहा गया है वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, 3 नंबर में है वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वाजसनेयी संहिता में किया गया है, तो ये आपका सही सुमेलित है। ठीक है, 3 नंबर में है राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, तो ये भी आपका सही सुमेलित है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा युग्म सही है, तो आपका जो सही युग्म है वह है 1, 3 और 4, यानी 2 को छोड़कर तीनों। ठीक है, 1, 3 और 4, तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, यादविंद्रा कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, यादविंद्रा कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हॉकी, यादविंद्रा कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका दोस्तों बिंदुसार, बिंदुसार जो है ये जैन धर्म का जो है अनुयायी नहीं था। ठीक है, बिंदुसार जो है ये जैन धर्म का अनुयायी नहीं था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, केवल 2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है नाटो की स्थापना कब हुई है, नाटो की स्थापना कब हुई है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मगध के राजा बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, तो सभी का सभी आप इसमें पढ़ लीजिएगा। इसका PDF हम दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और ये सभी का सभी जो है बिंबिसार के संबंध में सही है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा PDF में। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, सलार जंग संग्रहालय अवस्थित है कहाँ पर, सलार जंग, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का हैदराबाद में, जो सलार जंग संग्रहालय है यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, टम्पारा झील रामसर आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य में है, टम्पारा झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो डेली टेस्ट सीरीज का 50 क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। तो अगर आप रोज डेली टेस्ट सीरीज लगाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आपका बिहार दरोगा का तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपका बिहार दरोगा का तैयारी निकलने का 99% संभावना हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।